जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस डॉक्टर मैथमेटिक्स के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे, जहां हम चीज़ों को समझते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं और सीखते भी हैं। तो आज हम मैथ्स नहीं सीखेंगे आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम मैथ्स नहीं सीखने वाले हैं। इसमें हम थोड़ा सा साइंस के बारे में कुछ सीखेंगे। केमिकल फॉर्मूले का नाम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वो हम सीखेंगे। और साइंस का पहला वीडियो भी है ये, तो मैंने कोशिश करी कि आपको वो समझ में आ जाए, उसको भी पूरा सीखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्यों देरी करें। ठीक है, देखिए ये जो मैंने लिखे हैं ना, ये सारे आयंस हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। जैसे सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, हाइड्रोजन H+, कॉपर Cu+, मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ce2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe3+, एल्यूमिनियम Al3+, हाइड्राइड H-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-, सॉरी ऑक्साइड O2- और सल्फाइड H2-। अब ये डॉट मैंने लगाया है, इसके बाद जो आ रहे हैं ये 6, ये जो 6 आ रहे हैं, ये हमारे पॉलीएटॉमिक एटम्स है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या है, जो हम पहले देख रहे थे ये वाले, इनमें क्या है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट था, एक सिंगल एटम था, सिंगल एटॉमिक ये इनके पास आयन था। लेकिन जो ये वाले हैं, इनके पास एक से ज़्यादा एटम है। जैसे देखिए यहाँ पे है N और H, N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन, मतलब इसके पास 2 एटम्स हैं, एक से ज़्यादा। यहाँ पे O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं हमारे पास। तो ये वाले जो हैं ये पॉलीएटॉमिक है, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इनका केमिकल नेम रखेंगे या फिर केमिकल नेम जब लिखेंगे, तब इसमें हमें थोड़ी सी बात होगी जो मैं आपको बताऊंगा, वो ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में समझेंगे कि हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे। पहले है सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम सल्फेट, अच्छा नहीं चल रहा है, ये ब्लैक से करते हैं। सोडियम सल्फेट है पहला वाला, सोडियम सल्फेट, इसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो देखिए सोडियम, सोडियम क्या होता है हमारे पास, Na+, तो सोडियम आ गया Na+। अब देखिए सल्फेट क्या होता है, सल्फेट है ये SO4 2-, SO4 2-। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, पहले वाले में आपको सिर्फ ये जो है इनके आयंस आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, +1 है। यहाँ पे ऊपर है 2-, मतलब यहाँ पे 2 है। अब क्या करना है आपको, ये जो 2 है ये जाएगा सोडियम के पास नीचे, और ये जो 1 है ये इस पूरे SO4 के पास जाएगा नीचे। अब याद रखिएगा ये SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसका नाम लिखेंगे तो सोडियम, ये 2 जाएगा इसके पास नीचे, और ये बन जाएगा इसके पास SO4 के पास। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए SO4 हमारा पॉली एटॉमिक है, इसके पास सल्फर और ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, तो जब ये 1 इधर जाएगा तो हम इसको ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है और इन दोनों के पास सल्फर ऑक्सीजन दोनों के पास हमारे 1 जाएगा, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर 1 लगाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ये 1 हटा देंगे, क्योंकि जब 1 होता है तो हम उसको शो नहीं करते। जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 हमने शो नहीं किया था, अब जैसे ये 1 यहाँ पे जाएगा तो भी हम यहाँ पे शो नहीं करने वाले, इसलिए मैं ये ब्रैकेट भी हटा देता हूँ। तो इसका नाम सिंपली ये बन जाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, आप देखेंगे लिखा हुआ है Mg2+, ऑक्साइड होता है O2-। अब देखिए ऊपर यहाँ पे क्या नंबर है, मैग्नीशियम के ऊपर है 2 और ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है 2 है। अब देखिए अगर दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम इन दोनों को डायरेक्ट लिख देते हैं। अभी हमने क्या देखा था, ये 2 जाता है इसके पास, 1 जाता है इधर, लेकिन अगर आपके पास दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो इन दोनों को आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हो जाएगा Mgo।
इस तरीके से। अभी जो हमने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं ये दोनों अपनी तरफ से अलग अलग थे, थोड़े डिफरेंट थे, दोनों में थोड़े से अलग अलग रूल लग रहे थे। तो आप धीरे धीरे रूल सीखते जाएंगे और आराम से अप्लाई होते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों नंबर सेम आते हैं तो आप उनका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देंगे, और अगर अलग अलग आते हैं तो फिर हम नंबर शो करते हैं, लेकिन 1 होता है तो 1 को हम नहीं लिखते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्वेश्चन 3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक, एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम का आयन आपको मिलेगा Al3+, क्लोराइड का मिलेगा Cl-। तो ऊपर यहाँ पे क्या नंबर है 3, उस क्लोरीन के ऊपर नंबर है 1। ठीक है, तो ये 1 जाएगा इसके पास और ये 3 जाएगा इसके पास। तो देखिए 1 को तो हम लिखते नहीं, ये 1 एल्यूमिनियम के पास जाएगा तो यहाँ पे हम 1 तो लिखेंगे नहीं, 1 को नहीं लिखते हम, और ये 3 जाएगा इसके पास क्लोरीन के पास, तो ये बनेगा Cl3। अब ध्यान दीजिएगा क्लोरीन यहाँ पे सिंगल एटॉमिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया। पॉली एटॉमिक होगा तब हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला आएगा AlCl3। अगला क्वेश्चन करते हैं 4। क्वेश्चन 4 क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम आप देखेंगे वो होता है Ca2+, नाइट्रेट होता है NO3-। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम के पास है 2 और नाइट्रेट के पास है 1, और ये नाइट्रेट पॉली एटॉमिक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 1 है तो ये 1 जाएगा इसके पास और 2 जाएगा इसके पास, तो इसको हम लिखेंगे कैल्शियम। ये 1 जाएगा, 1 को तो हम लिखते नहीं है, और ये 2 जाएगा इसके पास। ये पॉली एटॉमिक है तो इसको हम ब्रैकेट लगाकर ऐसे जाएगा 2, इसके ऊपर पहले ब्रैकेट लगाएंगे फिर इस 2 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला ये बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए मैग्नीशियम होता है Mg2+, और हाइड्रोक्साइड होता है OH-। ये भी पॉली एटॉमिक है, ये यहाँ लिखा है हाइड्रोक्साइड, Mg मैग्नीशियम मिल जाएगा आपको इसमें। तो मैग्नीशियम के ऊपर है 2 और OH के ऊपर है 1, दिख नहीं रहा मतलब 1 है, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम के पास और ये 2 जाएगा इसके पास। तो Mg 1 तो हम लिखते नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे, ये 2 जाएगा इसके पास। लेकिन जो ये OH है हाइड्रोक्साइड एक पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसको हम लगाएंगे ब्रैकेट और ऐसे लिखेंगे। ये बन गया इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 6, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड देखिए, आयरन होता है Fe3+ और ऑक्साइड होता है O2-। आयरन के ऊपर नंबर है 3, इसके पास है 2, तो ये 2 जाएगा इसके पास और 3 जाएगा इसके पास, तो ये बनेगा Fe2। इस बार हम 2 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, 1 होता तो नहीं लिखते, 2 है तो लिखेंगे। और ये 3 जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन सिंगल एटॉमिक आयन है इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। पॉली एटॉमिक वाले में हम लगाते हैं। तो पॉली एटॉमिक कौन से हैं? ये 3 है और ऊपर 3 लिखे हैं। तो ये आ गया आपके पास आयरन ऑक्साइड का केमिकल नेम। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर क्लोराइड। देखिए कॉपर होता है Cu2+ और क्लोराइड है Cl-। इसके पास है 2 और यहाँ पे है 1 जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, तो ये हो गया Cu। 1 तो हम लिखेंगे नहीं, और ये 2 जाएगा इसके पास इधर। ये क्लोराइड है, ये पॉली एटॉमिक नहीं है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। 8, पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम होता है K+ और कार्बोनेट होता है CO3(2)-। तो इसके पास है +1, इसके पास है 2 जाएगा यहाँ, 1 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा K2। और 1 को तो हम लिखते नहीं है, और ये पॉली एटॉमिक भी है लेकिन 1 जा रहा है तो 1 को हम नहीं लिखते, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम आपको मिल जाएगा, वो होता है NH4 प्लस। यहाँ पे आप देखेंगे अमोनियम ये रहा NH4 प्लस, पॉलीएटॉमिक अमोनियम सल्फेट। सल्फेट होता है SO4 2 माइनस, ये भी पॉलीएटॉमिक है। देखिए यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है 2, ये 2 जाएगा इसके पास, 1 जाएगा इधर। अब जब ये 2 इसके पास जाएगा तो ये पॉलीएटॉमिक है, तो इसको हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे NH4 और इसके पास जाएगा 2, तो 2 को लिखेंगे बाहर क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक है। यहाँ पे 1 है, 1 जाएगा तो हम 1 को लिखते ही नहीं है, तो ये तो सेम रहेगा SO4। ठीक है, और ठीक है अगला ये बन गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक था तो ये 2 इसके बाहर रहेगा। 10 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम होता है Ca2 प्लस, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे भी है 2, दोनों नंबर सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये हो जाएगा CaCO3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। 11 जिंक ऑक्साइड लास्ट। जिंक ऑक्साइड, जिंक होता है Zn2 प्लस और ऑक्साइड होता है O2 माइनस, तो यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, दोनों नंबर सेम है तो फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख देंगे ZnO जिंक ऑक्साइड। ठीक, इतने क्वेश्चन हमने लिए थे, आप प्रैक्टिस करिएगा, इन्हें सॉल्व करिएगा, है ना। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा दिक्कत आई होगी मैं जानता हूँ, क्योंकि वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग तरीके से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन अगर आप वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो उन्हें कैसे लिखना है, उनके केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, पॉलीएटॉमिक को आप ध्यान दीजिएगा, तो ये सब करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।